हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो पैराग्राफ लेकर आई हूँ उसका टाइटल है प्लास्टिक शुड बी बैंड। ठीक है, प्लास्टिक शुड, शुड का मतलब करना चाहिए, ठीक है, और बी का मतलब होता है होना, तो शुड बी होना चाहिए। और बी के साथ जब भी वर्ब आएगा, यानी कि कोई क्रिया आएगी, तो हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, बैंड ये बना है बैन से, ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म बन गई है। ठीक है, बैन होना या फिर बैन करना यानी कि प्रतिबंधित करना। ठीक है, यानी उसके इस्तेमाल पर रोक लगाना, उसको बोलते हैं हम प्रतिबंधित करना या फिर बैन करना। तो बैंड पास्ट फॉर्म, प्लास्टिक शुड बी बैंड, तो यहां पर बैंड का मतलब आएगा प्रतिबंधित, यानी उसके इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक शुड बी बैंड, प्लास्टिक प्रतिबंधित होना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक इज अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। प्लास्टिक इज यानी है, और यानी कि एक, मेजर, मेजर का मतलब होता है बड़ा या फिर प्रमुख। ठीक है, कॉज कारण, ऑफ काके की, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरणीय, यानी कि पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। तो मीनिंग समझते हैं, प्लास्टिक इज अ मेजर कॉज, यानी प्लास्टिक एक प्रमुख कारण है, ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण का। ठीक है, प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट। ठीक है, प्लास्टिक इज यानी है, और यानी कि एक, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या वर्ड है, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होता है विघटनीय, विघटन जिसका किया जा सके, जिसको तोड़ मरोड़ के मिला दिया जा सके। ठीक है, वो होती है चीजें बायोडिग्रेडेबल। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो होती है अविघटनीय, अविघटनीय जिसका विघटन नहीं हो सकता। विघटन का मतलब होता है तोड़ मरोड़ के हम उसको मिला दे, मिट्टी में मिला दे, किसी भी चीज में मिला दे, वो घुल जाए, तो उसका विघटन हो जाए। ठीक है, तो वो जो चीज नहीं हो पाती है उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। एलिमेंट यानी कि तत्व। ठीक है, प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट, यानी प्लास्टिक एक अविघटनीय तत्व है। ठीक है, and thus plastic bags remain in the environment, and और thus इस प्रकार या फिर इस तरह से प्लास्टिक बैग्स यानी कि थैले, रिमेन रहते हैं, इन यानी कि में, द एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण। ठीक है, फॉर के लिए, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का मतलब होता है 100 साल। अगर लिखा आएगा कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी कि हजारों साल। ठीक है, एंड पॉल्यूट अवर नेचर इमेंसली, एंड और पॉल्यूट यानी कि प्रदूषित करते हैं, किसी चीज को पॉल्यूट करना, प्रदूषित करना। अवर नेचर हमारी प्रकृति। ठीक है, इमेंसली, इमेंसली का मतलब होता है बेहद या फिर अधिकता से, यानी कि बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट, यानी प्लास्टिक एक अविघटनीय तत्व है। एंड दस और इस प्रकार, प्लास्टिक बैग्स रिमेन इन द एनवायरमेंट, प्लास्टिक के थैले पर्यावरण में रहते हैं, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 100 सालों के लिए या फिर 100 सालों तक। एंड पोल्यूट अवर नेचर इमेंसली, और अधिकता से या फिर बेहद ज्यादा पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं हमारी प्रकृति को।
ठीक है। इट हैज बिकम एसेंशियल टू बैन प्लास्टिक बिफोर दे ruin आवर प्लैनेट कंप्लीटली। इट हैज बिकम, इट यानी कि यह है, हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकम बना है बिकम से, बिकम होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, और थर्ड फॉर्म भी होती है बिकम। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, ठीक है। तो इट हैज बिकम, बिकम का मतलब होता है होना या फिर बनना, तो यह बन गया है या फिर हो गया है। एसेंशियल, आवश्यक, ठीक है। टू बैन, प्रतिबंधित करना। टू का अलग से कोई मीनिंग नहीं है, इकट्ठे मीनिंग आएगा। टू बैन यानी कि प्रतिबंधित करना। प्लास्टिक, बिफोर यानी कि के पहले। दे रुइन, दे यानी कि वे, रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना। आवर प्लैनेट, हमारा ग्रह, प्लैनेट क्या होता है ग्रह, ठीक है। कंप्लीटली, पूरी तरह से। अब मीनिंग समझ लेते हैं। इट हैज बिकम एसेंशियल, यह आवश्यक हो गया है। टू बैन प्लास्टिक यानी प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना। बिफोर दे ruin आवर प्लैनेट कंप्लीटली, इसके पहले कि वो हमारे ग्रह को बर्बाद करे पूरी तरह से, इससे पहले प्लास्टिक को बैन करना जरूरी हो गया है। The items and bags made of plastic are non-biodegradable, so they can never dissolve in soil, ठीक है। The items, items होती है चीजें, वस्तुएं, and और bags यानी कि थैले। मेड ऑफ, मेड ऑफ का मतलब होता है से बने हुए, जैसे मेड ऑफ वुड, वुड क्या होती है लकड़ी, तो लकड़ी से बने हुए, ठीक है। मेड ऑफ आयरन, आयरन क्या होता है लोहा, तो लोहे से बने हुए। तो मेड ऑफ प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक से बने हुए, ठीक है। आर यानी है या फिर होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, अविघटनीय, ठीक है। सो इसलिए दे यानी कि वे, कैन नेवर डिजोल्व, कैन का मतलब कर सकना और नेवर का मतलब कभी नहीं, और डिजोल्व होना घुलना, जैसे चीनी डिजोल्व हो जाती है पानी में, यानी कि चीनी क्या हो जाती है घुल जाती है। तो कैन नेवर डिजोल्व यानी कि घुल नहीं सकते, कभी भी या फिर कभी नहीं। एक सेकेंड, इसका मीनिंग गलत लिख दिया मैंने। कैन नेवर डिजोल्व का मीनिंग आएगा कभी नहीं घुल सकते, ठीक है। वो हिंदी आगे पीछे हो गई थी तो सेंटेंस का मीनिंग गलत निकल गया था, ठीक है। कैन नेवर डिजोल्व, कभी नहीं घुल सकते। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और कैन का मतलब कर सकना है ना, और डिजोल्व का मतलब होता है घुलना, तो घुल नहीं सकते कभी भी, ठीक है। इन सॉइल, इन का मतलब होता है में, और सॉइल होती है मिट्टी, ठीक है। अब पूरी लाइन का मीनिंग समझते हैं। द आइटम्स एंड बैग्स यानी कि वस्तुएं या फिर चीजें और थैले, मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बने हुए, ठीक है। आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये अविघटनीय होते हैं। सो इसलिए दे कैन नेवर डिजोल्व इन सॉइल, वे मिट्टी में कभी भी घुल नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड स्प्रेड पोल्यूशन ऑफ सॉइल, एंड और स्प्रेड करना फैलाना, तो फैलाते हैं। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, ऑफ सॉइल, ऑफ का मतलब काके की, और सॉइल होती है मिट्टी। अब मीनिंग समझते हैं। एंड स्प्रेड पोल्यूशन ऑफ सॉइल, और मिट्टी का प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। दे आर डिस्ट्रॉइंग नेचर ड्यू टू देयर हार्मफुल इफेक्ट,
दे आर डिस्ट्रॉइंग यानी काम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। दे यानी कि वे, आर यानी कि है, डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, तो नष्ट कर रहे, और है के लिए हमने आर लगा दिया है। दे आर डिस्ट्रॉइंग, वे नष्ट कर रहे हैं। नेचर यानी कि प्रकृति। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या फिर की वजह से। देयर यानी कि उनके। हार्मफुल हानिकारक। इफेक्ट यानी कि प्रभाव, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग नेचर, वे प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। ड्यू टू देयर हार्मफुल इफेक्ट, उनके हानिकारक प्रभाव के कारण, ठीक है। Plastic items are entering in our life rapidly because of their cheap cost, ठीक है। प्लास्टिक आइटम्स यानी कि प्लास्टिक की चीजें। आर एंटरिंग, एंटर होना अंदर आना, ठीक है, तो यानी कि अंदर आ रही हैं या फिर दाखिल हो रही हैं। इन आवर लाइफ, इन यानी कि में, आवर यानी कि हमारा या फिर हमारी, लाइफ होता है जीवन या फिर जिंदगी। रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है तेजी से, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर चीप कॉस्ट, बिकॉज ऑफ के कारण, जैसे ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं हम, वहां पर हम बिकॉज ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर चीप कॉस्ट, देयर यानी कि उनकी, चीप सस्ता या फिर सस्ती, कॉस्ट होती है कीमत, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। प्लास्टिक आइटम्स आर एंटरिंग इन अवर लाइफ रैपिडली, यानी प्लास्टिक की चीजें हमारे जीवन में तेजी से दाखिल हो रही हैं। बिकॉज ऑफ देयर चीप कॉस्ट, उनकी सस्ती कीमत के कारण, ठीक है। बट दे अफेक्ट अवर बॉडी सिस्टम वेरी बैडली एंड साइलेंटली। बट यानी पर या फिर परंतु, दे अफेक्ट, दे यानी कि वे, अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं आवर बॉडी सिस्टम, हमारा शरीर, और सिस्टम होता है प्रणाली, ठीक है। वेरी बैडली, वेरी का मतलब होता है बहुत, और बैडली का मतलब बुरी तरह से। एंड साइलेंटली, एंड और साइलेंटली, शांति के साथ या फिर चुपचाप। अब मीनिंग समझते हैं। बट पर, दे अफेक्ट अवर बॉडी सिस्टम, वे हमारे शरीर की प्रणाली को प्रभावित करती हैं। वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से। एंड साइलेंटली, और शांति के साथ, यानी कि चुपचाप, चुपचाप हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, ठीक है। कौन सी चीजें? प्लास्टिक की चीजें। द मेन कॉज ऑफ कैंसर डिजीज इज टू ईट प्लास्टिक पैक्ड फूड, ठीक है। द मेन कॉज, मेन का मतलब मुख्य, कॉज यानी कि कारण, ठीक है। ऑफ कैंसर, ऑफ का मतलब का, के की, कैंसर, डिजीज का मतलब बीमारी, हिज यानी है, टू ईट, टू ईट यानी कि खाना, टू का अलग से मीनिंग नहीं निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। प्लास्टिक पैक्ड फूड, प्लास्टिक पैक्ड, पैक्ड का मतलब पैक करना, उसको बांधना, ठीक है। फूड यानी कि खाना। बिकॉज इट प्रोमोट्स कैंसर सेल्स इन अवर बॉडी, ठीक है। बिकॉज का मतलब क्योंकि, इट यानी कि यह है, प्रोमोट्स, प्रोमोट करना, प्रोत्साहित करना या फिर बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देता है। कैंसर सेल्स यानी कि कैंसर की कोशिकाएं, ठीक है। इन आवर बॉडी, इन का मतलब में, आवर बॉडी यानी कि हमारा शरीर, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। द मेन कॉज ऑफ कैंसर डिजीज, यानी कैंसर की बीमारी का मुख्य कारण, इज टू ईट प्लास्टिक पैक्ड फूड, यानी प्लास्टिक में बंधा हुआ खाना खाना है। बिकॉज क्योंकि इट प्रोमोट्स कैंसर सेल्स इन अवर बॉडी, क्योंकि ये हमारे शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ावा देता है, ठीक है।
यानी कि प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में या फिर किसी भी थैले में आप गरम गरम खाना डालते हैं तो प्लास्टिक का कुछ पोर्शन मेल्ट होके खाने में डिजोल्व हो जाता है और वो डायरेक्टली हमारे पेट में जाता है। तो वो क्या करता है, अंदर जाके जो कैंसर की सेल्स होती है हमारी बॉडी में, उनको प्रमोट कर देता है, उनको बढ़ा देता है। तो क्या नहीं कि कैंसर होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली ह्यूमंस बट एनिमल्स एंड मरीन क्रिएचर्स। नॉट ओनली, नॉट का मतलब नहीं, ओनली का मतलब सिर्फ, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य, बट एनिमल्स, बट यानी कि पर या फिर परंतु, एनिमल्स यानी कि जानवर, एंड और मरीन क्रिएचर्स। मरीन का मतलब होता है समुद्री, समुद्र से संबंधित। ठीक है, क्रिएचर्स यानी कि प्राणी। तो समुद्री प्राणी कौन से होते हैं? मछली हो गई है ना, केकड़ा भी हो सकता है, और कछुआ भी होता है, और सी हॉर्स भी होते हैं। बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, तो वो मरीन क्रिएचर्स हैं, समुद्री प्राणी हैं। ठीक है, अननोइंगली, अननोइंगली का मतलब क्या होता है? अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने से, अनजाने से या फिर अनजानेपन के साथ। ठीक है, कंज्यूम प्लास्टिक पार्टिकल्स अलोंग विद देयर फूड। कंज्यूम करना, उपभोग करना, तो उपभोग करते हैं प्लास्टिक पार्टिकल्स। पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे कण। ठीक है, अलोंग विद, अलोंग विद का इकट्ठे मीनिंग आता है के साथ। ठीक है, देयर फूड यानी कि उनका खाना। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। नॉट ओनली ह्यूमंस, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बट एनिमल्स, पर जानवर, एंड मरीन क्रिएचर्स, और समुद्री प्राणी, अननोइंगली यानी कि अनजाने से, कंज्यूम प्लास्टिक पार्टिकल्स, अनजाने से या फिर अनजाने में छोटे छोटे प्लास्टिक के कणों का उपभोग करते हैं, यानी कि खा जाते हैं, अलोंग विद देयर फूड, उनके खाने के साथ। ठीक है, यानी जो भी आप समुद्र में प्लास्टिक की चीजें डाल देंगे, वो उसके छोटे छोटे, अगर कुछ टूट गया है, प्लास्टिक का टुकड़ा हो गया है, तो बड़ी सी जो मछली होती है वो उसको भी खा जाती है, निगल जाती है। तो उससे क्या होगा, वो बहुत हार्मफुल हो सकती है मछली के लिए, है ना। एंड दैट अफेक्ट देयर हेल्थ एंड रिजल्ट्स इन देयर सडन डेथ। ठीक है, एंड और दैट यानी कि वह, अफेक्ट प्रभावित करता है, देयर हेल्थ यानी कि उनका स्वास्थ्य, एंड रिजल्ट्स, एंड और रिजल्ट्स यानी कि परिणाम देता है, इन यानी कि में, देयर उनकी या फिर उनका, सडन, सडन का मतलब होता है अचानक। ठीक है, डेथ यानी कि मौत। अब मीनिंग समझते हैं। एंड दैट अफेक्ट देयर हेल्थ, और वह उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, एंड रिजल्ट्स इन देयर सडन डेथ, और अचानक से उनकी मौत के रूप में परिणाम देता है। जो भी प्लास्टिक उन्होंने खाया है, मछलियों ने, या फिर किसी भी क्रिएचर, जो भी मरीन क्रिएचर है, उसने कुछ भी प्लास्टिक की चीज खा ली है अपने खाने के साथ, तो वो उनकी मौत के रूप में रिजल्ट देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। ठीक है, ऑफ का के की प्लास्टिक बैग्स यानी कि प्लास्टिक के थैले। रिलीज, रिलीज करना, छोड़ना, तो छोड़ते हैं। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। केमिकल्स, केमिकल्स का मतलब होता है रसायन। ठीक है, विच पॉल्यूट वाटर बॉडीज, विच यानी कि जो, पॉल्यूट, पॉल्यूट करते हैं यानी कि प्रदूषित करते हैं, वाटर बॉडीज, जल स्रोत, जो भी वाटर बॉडीज हैं, यानी कि जो तालाब है, झरना है, कुआं है, ये सब वाटर बॉडीज है जिनसे हमें वाटर मिलता है, तो उसे जल स्रोत कहते हैं। ठीक है, एंड
बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इज ऑल्सो वेरी डेंजरस एंड और बर्निंग जलना या फिर जलाना ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक का, ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की, है ना, इज यानी है, ऑल्सो का मतलब भी, वेरी डेंजरस बहुत खतरनाक, ठीक है। टू हेल्थ, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए और हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य है। एज इट रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, एज क्योंकि, पहले हम यहीं तक मीनिंग समझते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक बैग्स रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक के थैलों के उत्पादन में जहरीले रसायन छोड़े जाते हैं, विच पॉल्यूट वाटर बॉडीज, जो जल के स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। एंड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक का जलाना, इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, यह भी बहुत खतरनाक है। टू हेल्थ, हेल्थ के लिए यानी कि स्वास्थ्य के लिए। एज क्योंकि, इट रिलीज, इट यानी कि यह रिलीज करता है यानी कि छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली गैस है, ठीक है, जिसमें इंसान मुश्किल से 5 सेकंड भी सरवाइव नहीं कर पाता, 5 सेकंड से पहले इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। विच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग गैस, विच जो, इज है, अ यानी कि एक, लाइफ थ्रेटनिंग जीवन के लिए खतरा, कोई चीज लाइफ थ्रेटनिंग है यानी कि वो जीवन के लिए खतरा है, गैस, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। एज क्योंकि, इट रिलीज यह छोड़ती है या फिर छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, विच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग गैस, जो एक जीवन के लिए खतरे वाली गैस है, ठीक है। दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ सीरियस इलनेस, दीज आर, दीज यानी कि ये सब, ये दीज है, दिस नहीं है, दिस का मतलब यह है यानी कि एक चीज, दीज यानी कि एक से ज्यादा, ठीक है। आर यानी है, मेन कॉज मुख्य कारण, कॉजेज ये प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, ठीक है। ऑफ काके की, सीरियस गंभीर, इलनेस बीमारी, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ सीरियस इलनेस, ये सब गंभीर बीमारी के मुख्य कारण हैं, ठीक है। यानी जो भी प्लास्टिक का उपभोग करते हैं हम, ठीक है, या फिर प्लास्टिक के प्रोडक्शन में जो भी चीजें निकलती हैं, चाहे गैस हो चाहे कोई केमिकल हो, वो सब इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, और एनवायरनमेंट अगर पोल्यूट होगा तो हमारी जो हेल्थ है उस पर भी बुरा असर पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से पूरे हम पैराग्राफ को दोबारा रिवाइज करते हैं। तो आज जो पैराग्राफ लाई थी उसका क्या टाइटल था दोस्तों, प्लास्टिक शुड बी बैंड, ठीक है, यानी प्लास्टिक प्रतिबंधित होना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक इज अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषण का एक प्रमुख या फिर बड़ा कारण है। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट, प्लास्टिक एक अविघटनीय तत्व है। एंड दस, और इस प्रकार प्लास्टिक बैग्स यानी प्लास्टिक के थैले रिमेन इन द एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण में रहते हैं, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स 100 सालों के लिए, एंड पोल्यूट अवर नेचर इमेंसली, और बेहद ज्यादा या फिर अधिकता से हमारी प्रकृति को प्रदूषित करते हैं। इट हैज बिकम असेंशियल, यह आवश्यक हो गया है, टू बैन प्लास्टिक, कि प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना, बिफोर दे रूइन अवर प्लैनेट कंप्लीटली, इससे पहले कि वे हमारे ग्रह को पूरी तरह से बर्बाद करें। द आइटम्स एंड बैग्स यानी कि चीजें और थैले मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बने हुए, आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, अविघटनीय होते हैं, सो दे कैन नेवर डिसॉल्व इन सॉइल, इसलिए वे मिट्टी में कभी भी नहीं घुल सकते, ठीक है।
एंड स्प्रेड पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, और मिट्टी का प्रदूषण फैलाते हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग नेचर, वे प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। ड्यू टू देयर हार्मफुल इफेक्ट, उनके हानिकारक प्रभाव के कारण। प्लास्टिक आइटम्स आर एंटरिंग इन अवर लाइफ रैपिडली, यानी प्लास्टिक की चीजें हमारे जीवन में तेजी के साथ या फिर तेजी से दाखिल हो रही हैं। बिकॉज ऑफ देयर चीप कॉस्ट, उनकी सस्ती कीमत के कारण। बट दे अफेक्ट अवर बॉडी सिस्टम, पर वे हमारे शरीर की प्रणाली को प्रभावित करती हैं। वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से। एंड साइलेंटली, और चुपचाप। ठीक है। द मेन कॉज ऑफ कैंसर डिजीज, यानी कैंसर की बीमारी का मुख्य कारण है टू ईट प्लास्टिक पैक्ड फूड, यानी कि प्लास्टिक में बंधा हुआ खाना खाना। बिकॉज, क्योंकि इट प्रोमोट्स कैंसर सेल्स इन अवर बॉडी, क्योंकि यह हमारे शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ावा देता है। नॉट ओनली ह्यूमंस, सिर्फ मनुष्य नहीं, बट एनिमल्स, पर जानवर, एंड मरीन क्रिएचर्स, और समुद्री प्राणी अननोइंगली, अनजाने से कंज्यूम प्लास्टिक पार्टिकल्स, यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों का उपभोग करते हैं अलोंग विद देयर फूड, उनके खाने के साथ। एंड दैट अफेक्ट देयर हेल्थ, और यह उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एंड रिजल्ट्स, और परिणाम देता है इन देयर सडन डेथ, उनकी अचानक मौत के रूप में। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक के थैलों का उत्पादन। रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स, यह जहरीला रसायन छोड़ता है। विच पॉल्यूट वाटर बॉडीज, जो जल के स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। एंड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक का जलना या फिर जलाना इज ऑल्सो वेरी डेंजरस टू हेल्थ, यह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। एज, क्योंकि इट रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, यह कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है। विच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग गैस, जो जीवन के लिए खतरे वाली गैस है। दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ सीरियस इलनेस, ये सब एक गंभीर बीमारी का मुख्य कारण है। ठीक है। यानी कि प्लास्टिक का यूज करना वो भी हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। ठीक है। प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय सिर्फ आग के थ्रू ही किया जा सकता है, लेकिन जब हम उसे आग के साथ जलाते हैं तो जो उसमें से धुआं निकलता है काला काला, वो एक्चुअल में एक गैस होती है, उसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत खतरनाक है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 4-5 सेकंड के अंदर इंसान की मौत होना उसमें निश्चित होता है। तो ऐसी खतरनाक गैस है, तो सोचिए अगर कोई प्लास्टिक जला रहा होगा तो आसपास कितना उसका पोल्यूशन फैलेगा, है ना। तो प्लास्टिक का यूज और जो उसको यूज ना करके हम उसको डिस्ट्रॉय करें, दोनों ही चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, नेचर के लिए, सबके लिए खतरनाक है। तो बिल्कुल तो हम अपनी लाइफ से प्लास्टिक को नहीं निकाल सकते हैं, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसका जो यूज है बिल्कुल कम कर दिया जाए। अगर इसका कोई सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट मतलब प्लास्टिक के थैले के बजाय कुछ और चीज हम इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, तो वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि वो दूसरी जो चीजें होती हैं, कपड़े की बनी हुई या कागज की बनी हुई, वो बहुत आसानी के साथ हमारी मिट्टी के अंदर बहुत जल्दी घुल जाती है, मिट्टी बन जाती है, तो वो पोल्यूशन नहीं फैलाती। सिर्फ पोल्यूशन प्लास्टिक ही फैलाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया है, एक एक वर्ड को अच्छे से समझाया। अगर फिर भी कुछ चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए अब कल मिलते हैं इसी समय एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।